हम इस वक्त बरेली की बहड़ी विधानसभा में हैं। यहाँ महाराष्ट्र के विधायक अबू आसिम आज़मी की जनसभा है। जनसभा में आई जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि समाजवादी पार्टी कितना असर दिखाएगी और अबू आसिम आज़मी को आज़म खान की जगह समाजवादी पार्टी ने एक्टिव करा है तो कितना असर दिखा पाएंगे मुस्लिम वोट बैंक पर। साथ ही जो किसानों का मुद्दा चल रहा लखीमपुर वाली घटना है उस पर भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सुखविंदर सिंह नाम है। सुखविंदर साहब, जो पहले तो आप किसान हैं, पिछली दफ़ा आपसे बातचीत हुई थी, जो लखीमपुर की घटना हुई उस पर आप क्या कहेंगे? उसके लिए साहब कहने को कुछ बचा ही नहीं है। साइड हो जाइए, निकल। ये सरकार, बीजेपी की सरकार इतनी क्रूर, इतनी बेरहम सरकार है। ये किसी वर्ग की नहीं है और किसानों की तो जो हितैषी है ही नहीं। और इन्होंने आखिरी में अपना जो रंग जो दिखाया है मजलूम किसानों के ऊपर, गाड़ियों से इन्होंने हमला करवाया और इनके मंत्री का बेटा, और उन्होंने पहले स्टेटमेंट दे रखा था कि मैंने 2 मिनट में सीधा कर दूंगा। तो ये पूरी की पूरी सरकार जो है ये किसान विरोधी सरकार है और शुरू से ही ये विरोध में रहे हैं कि किसानों को किसी ढंग से कुचल दिया जाए, दबा दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। मगर किसान इतनी आसानी से हार मारने वाले नहीं हैं। हमारी 3 मांगे हैं, उन 3 मांगों को लेकर किसान अब तक वहाँ बॉर्डरों पे घेरे हुए हैं। 10-11 महीने हो चले हैं, संघर्ष जारी है। 700-800 शहादतें हो चुकी हैं, मगर उन शहादतों को किसी ने देखा नहीं। जो कल परसों का जो कांड हुआ है, अगर हमारा ये मीडिया ना हो, हमारा सोशल मीडिया ना होता तो ये किसी को पता ही लग पाता। किसान ही कातिल थे, उनकी वजह से किसान ही कातिल थे। मगर शुक्रिया है आपके सोशल मीडिया का, जिसने एक मिनट की वहाँ की जो अपडेट है वो सच्चाई आज सबके सामने आ गई। आज उन गोडी मीडिया, जो एक दल्ली मीडिया, गंदी मीडिया हमारी देश के अंदर जो उन्होंने नफरत फैलाने का और ये तोड़ने का काम किया है, उसके मुंह के ऊपर भी तमाचा है कि किस हिसाब से वो किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपने राइट वहाँ अधिकार मांग रहे थे, खड़े थे, अपना रोष प्रदर्शन कर रहे थे। उनके ऊपर आके और पीछे से एक वार किया गया, गाड़ी चढ़ा दी गई और जिसमें कुचल दिया गया, कीड़े मकोड़ों की तरह कुचल दिया गया, जिसमें 8-9 किसानों की शहादत हो गई। मैं उनके लिए उनको शहादत उसको नमन करते हैं और उसका जो दुख है वो तो दिलों के अंदर है, उस दुख को बयान नहीं किया जा सकता। समाचार पत्र ये बोल रहे हैं कि किसानों ने उपद्रव मचाया है, जिसके बाद ये सब कुछ हुआ है। किसान उपद्रव क्यों मचाएगा? उसके पास तो वक्त ही नहीं है अपनी खेती के, अपने खेतों से अलावा उसके पास टाइम ही कहाँ उपद्रव करने का। वो तो मजबूर है, वो आने वाले फ्यूचर को लेके मजबूर है। जो हमारी ये नस्लें जो हैं, जो खेती आगे हमारे बच्चों के पास जानी है, जब हमारे पास ही नहीं रहेगी, कॉरपोरेट के पास चली जाएगी, तो उसके लिए चिंतित है। वो अपने आने वाले कल के इन सरकार की नीतियों को लेके चिंतित है। MSP पे इन्होंने बता दिया कि साहब MSP 1940 रुपये की MSP धान खरीदी है। आज धान खरीदी किस रेट हो रही है? 1400 रुपये, 1300 रुपये। हर फसल में ऐसा ही हो रहा है, हमारे साथ ऐसा ही हो रहा है, झूठ फैलाया जा रहा है। अब महंगाई को देख लीजिए, डीजल का रेट, ट्रैक्टर में डीजल चलना है 100 रुपये लीटर, पेट्रोल 100 रुपये लीटर, खाने का तेल जो है वो 200 रुपये लीटर। कैसे गरीब खाएगा, कैसे अपना घर चलाएगा? 5 किलो अनाज दे के उन्होंने भिखारी बना दिया हमें। उसके ऊपर भी फोटोशॉप दी मोदी जी और योगी जी, अपना उसमें प्रचार कर लिया। तो ये क्या है नीति है? जिनकी नीतियाँ जो है देश को ख़त्म करनी, ये फासिस्ट लोग हैं, ये किसी के नहीं हैं। अच्छा, कल जो है लखीमपुर घटना पे प्रियंका गांधी पहुंची और भी जो है विरोधी नेता पहुंचे, शिवपाल यादव पहुंचे, चंद्रशेखर आज़ाद पहुंचे। उनको जो है वहाँ जाने से रोका जा रहा था, उस पर क्या समझते हैं आप? देखिए, नेताओं को दर्द महसूस हुआ। इतनी क्रूर जो हरकत और इन्होंने वारदात करी है, उसमें हर किसी का दिल पसीज गया और हर नेता, हर पार्टी का नेता वहाँ जाने का इच्छुक था, वहाँ जाके देखने का इच्छुक था, उनके गम में शरीक होने का उनके अंदर जज्बा था। मगर इस जालिम सरकार ने अपना जो वही रवैया फिर रखा, जगह जगह सब नेताओं को रोका। मैं उसका विरोध करता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारा प्रजातंत्र है, किसी को दुख है, दर्द है, इतनी बड़ी घटना में वहाँ नेताओं को जाने देने चाहिए था, नहीं रोकना चाहिए था। मगर ये लोग अपनी हर बात में हद में गिरते चले जा रहे हैं। ये लोग किसी की परवाह नहीं कर रहे हैं। जैसे
जैसे ये घटना खबर आई, प्रियंका गांधी दिल्ली से जो है आकर लखीमपुर जाने की कोशिश करी, चंद्रशेखर आज़ाद जो है बाइक से निकल लिए और शिवपाल यादव जो है दीवार फांद के निकल चुके, मगर अखिलेश यादव जो है दूसरे दिन निकलते हैं और तुरंत जो है गिरफ्तार हो जाते हैं। अखिलेश यादव लगातार उन पर आरोप लग रहा है, विरोधी पार्टी आरोप लगा रही है कि सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट कर रहे हैं और सबसे बड़े विपक्षी पार्टी होने के बावजूद किसानों के लिए इतना जो है फोकस नहीं है उनका। देखिए, माननीय मुलायम सिंह यादव जी जो थे वो धरती पुत्र, किसान पुत्र कहलाए। उनके बेटे हैं अखिलेश यादव जी। अगर जो उनके अंदर जो भावना थी उससे ज़्यादा माननीय अखिलेश यादव जी के अंदर भावना है किसानों के प्रति, और किसानों के ऊपर इतना अत्याचार हुआ उसको देखते हुए, क्योंकि अब जो यूपी में आवाज़ उठा रहे हैं सिर्फ अखिलेश यादव जी की आवाज़ ऐसी है जिसको इनके इस सरकार को उससे डर लग रहा है, ये कांप रहे हैं कि अखिलेश यादव जी को दबा दिया जाए, कुचल दिया जाए, इनके संगठन को कुचल दिया जाए, क्योंकि उसी से ये डर रहे हैं। और अखिलेश यादव जी को इन्होंने कैद कर दिया। कब तक कर लेंगे? ये कर लेंगे, इनकी बस की कुछ नहीं है, क्योंकि ये एक जनसैलाब फैल चुका है और उनके सिपाही जो हैं जगह जगह लगे हुए हैं। कल जगह जगह उन्होंने उनके आह्वान पर तहसील में प्रदर्शन हुआ और रोडों पे समाजवादियों ने प्रदर्शन किया, अपना पूरा रोष उन्होंने प्रकट किया और उन किसानों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दी। लखीमपुर घटना से चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? इलेक्शन तो साहब पलट गया है। इसमें तो उन्होंने इनके बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील ठुक गई। ठीक है, इनका कारनामा सबके सामने आ गया, ऑन रिकॉर्ड हुआ साहब। देखिए, कोई प्रोटेस्ट करने का अधिकार हमें राइट दिया है हमारे संविधान ने, हम कहीं भी अपना विरोध कर सकते हैं, मगर ये दमनकारी सरकार है, अहंकारी सरकार है, इसने अपना वही रवैया रखा और हमें कुचला। हमारे वहाँ किसानों की मौतें हुई, उन्हें तहस नहस कर दिया और एलिगेशन भी किसानों के ऊपर लगा दिए कि इन्होंने सब कुछ किया है। बहुत तो शुक्रिया है इस मीडिया का, इस सोशल चैनलों का, जिन्होंने पूरी रिकॉर्डिंग करके और झूठ का झूठ और सच का सच सामने ला कर रख दिया। अच्छा, आप अबू आसिम आज़मी की रैली में आए हैं जी। अबू आसिम आज़मी आ रहे हैं, क्या कहेंगे? जी, उनका हम तहे दिल से स्वागत करेंगे। वो हमारे बहुत बड़े लीडर हैं। उन्होंने समाजवाद पार्टी को उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है और उस प्लेटफार्म पे लाके खड़ा किया है और हमारे बहुत बड़े नेता हैं। उनका हम दिल से स्वागत करेंगे, दिल की गहराइयों से स्वागत है। आज हमारी समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं अपना सभी काम छोड़कर आज उनके इस्तकबाल में खड़े हैं, तो हम उससे बहुत ज़्यादा। आप बहुत बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के, क्या आज़म खान से बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के? हमारी पार्टी में बड़े छोटे का कोई रुतबा नहीं है। ये पार्टी जो है इसमें छोटा कार्यकर्ते का भी उतना ही मर्तबा है, उतनी ही इज्जत है जितनी कि बड़े का। छोटे से बड़ा होता है। हमारी समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, इसमें सभी का एक लेवल है। ठीक है, इसमें ना आजम खान साहब भी हमारे वरिष्ठ सुपर नेता हैं और हमारे जितने भी नेता हैं हमारे आदरणीय हैं, बड़े नेताओं में उनकी गिनती करते हैं और उनको हम मार्गदर्शक की तरह देखते हैं। ये आरोप लग रहा है कि आज़म खान को भुला दिया गया और अब अबू आसिम आज़मी को इस्तेमाल किया जा रहा है मुस्लिम वोट बैंक के लिए। बिल्कुल गलत नीति है बीजेपी की। ये जितने भी प्रोगंडे नचले ये इनके बेकार हैं। हमारा हर नेता हमारे लिए स्वर्ण है, हमारे लिए उनकी रिस्पेक्ट, हमारी पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं छोटे से लेकर बड़े तक, बड़े नेताओं का हम रिस्पेक्ट करते हैं और हमारा हर नेता हमारे लिए आदर्श है। ये कहना गलत है कि उनका कद छोटा है, उनका कद बड़ा है। हमारे लिए बड़े हैं, वो हमारे मार्गदर्शक हैं, चाहे वो एक्टिव हैं चाहे नहीं है। उनके ऊपर उन्होंने एलिगेशन लगा के उनके साथ आजम खान साहब के साथ में जो कृत्य किया है वो भी लोगों के सामने है, उस चीज़ को छुपाया नहीं जा सकता और बहुत जल्दी आजम खान साहब की भी रिहाई होने जा रही है। और उस जगह के अब आपने उनको जेल में बंद कर रखा है तो उनकी जगह पे कोई ना कोई नेता तो हमारा आगे आएगा, पब्लिक को, हमारी पार्टी को डील करेगा, तो उनके ही नक्शे कदम पे हमारे नेताजी आ रहे हैं। उनका स्वागत के लिए आजम खान की अभी रिहाई नहीं हुई है, चुनाव करीब है, नहीं पता है कि उनकी रिहाई हो या ना हो, मगर उनका जो है जेल में होना चुनाव पर कितना असर डालेगा? समाजवादियों को कोई असर नहीं पड़ता है। इन्होंने आजम खान साहब के लिए जो किया है वो सारी दुनिया के सामने है।
आप किसी के ऊपर उनके ऊपर जो एलिगेशंस लगाए हैं सारे ही गलत हैं वो, और उनके वो कोर्ट में विचाराधीन है। बहुत जल्दी उनकी जमानत हो जाएगी और उन्हें आना ही है बाहर। कब तक रोकेंगे जी? ज़्यादा रोक नहीं पाएंगे क्योंकि समय नहीं है। अब पाप का घड़ा भर चुका है, बीजेपी के पाप का घड़ा भर चुका है। चुनाव वो आखिर में जाके फिर वो हिंदू मुसलमान पे कर देंगे? बिल्कुल नहीं होगा। मेरा समाज अब खूब समझ चुका है। हिंदू मुस्लिम वाला इन्होंने जो खेल खेलना था वो खेल लिया। अब हम यहाँ खेला करेंगे, बीज बंगाल वाला दीदी वाला खेला हम करेंगे, जहाँ इनको करके दिखाएंगे। खेला होगा, खेला होगा। इनका बीजेपी का खेल खत्म हो जाएगा यहाँ से। अब 400 सीट का दावा कर रहे हैं, 400 सीट कैसे आएंगी? बिल्कुल आएगी, क्योंकि हमारा जो नेतृत्व है बहुत स्ट्रोंग है। माननीय अखिलेश यादव जी, हमारे जो सीएम, हमारे जो मुख्यमंत्री, वो एक ऐसे युवा नेता हैं, हर दिल अजीज नेता हैं। उनको लोग लाइक करते हैं, युवा लाइक करते हैं, युवा उनकी नीतियों को लाइक करते हैं। उन्होंने जो विकास किया उसको आज भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने करके दिखाया, उन्होंने दिया पब्लिक को। कहने में करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उन्होंने किया, इसलिए लोग आज याद कर रहे हैं। जो लोग इन्होंने ठगने का काम किया था, बहकाने का काम किया था, बहका भी लिया, ठग भी लिया, मगर लोग अब सब समझ चुके हैं। बीजेपी की नीतियों को समझ चुके हैं। इसको नकार दिया, इस पार्टी को नकार दिया, ख़त्म कर दिया, जड़ें उखेड़ दी इस पार्टी की बिल्कुल। और आने वाला समय माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और युवा टीमें जो हैं लगी हुई हैं, और समाजवादी का टाइम है, आने वाला टाइम समाजवादी पार्टी का।